नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स ये जो किताब है दोस्तों, सच में बहुत ज़्यादा हमें ज्ञान देने वाली है। डॉक्टर ब्रायन विच जी को कुछ मास्टर्स ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ज़रिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसे संदेश दिए थे। आज हम उसी के बारे में, एक संदेश के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो हम सब के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा सीखने वाला है, हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें दोस्तों, जब उन्होंने कैथरीन पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तब कैथरीन ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कुछ मास्टर्स के संदेश को ब्रायन विच जी तक, डॉक्टर ब्रायन विच जी तक पहुंचाया था। डॉक्टर ब्रायन विच जी को उस मास्टर ने कुछ इस तरीके से बातें कही कि हम अपने जीवन में जिस तरीके से जीवन जीते हैं, तब हमारी जो मानसिक अवस्था होती है वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो सकती है, लेकिन एक आत्मा उस तरीके से नहीं सोचती। इसलिए एक आत्मा का जीवन और एक इंसान का जीवन, इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। और उन्होंने ये कहा कि जो इंसान का जन्म होता है वो बहुत ही बड़ा संघर्ष भरा बहुत बार होता है, लेकिन आत्मा का जो जीवन है वो इतना संघर्ष भरा नहीं होता। वो शांति से उसको जो भी करना है उसमें बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकती है आत्मलोक में। और बाद में उन्होंने ये कहा कि आत्मा के जो विचार करने की क्षमता है वो एक इंसान के रूप में बहुत ही बड़ी होती है, इसलिए वो छोटी मोटी बातों से विचलित नहीं होती। वो जो भी सच बातें हैं, जो भी अच्छी बातें हैं, उसके ही बारे में सोचकर वो जीवन में आगे बढ़ेगी। इसको मैं और भी आसान करने के लिए एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों। समझो एक इंसान है, उसका नाम कुछ सतीश है समझो। तो वो जो सतीश इंसान होगा वो अपने जीवन में समझो पैसे के पीछे भाग रहा है, वो रुतबे के पीछे भाग रहा है, वो बड़े स्टेटस के पीछे भाग रहा है, और बहुत ही अच्छे से वो उसको पैसा भी मिला, रुतबा भी मिला, समाज के लोग उसको समझो अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन ये हमेशा माया ही के पीछे भागा। उसने कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं किया। उसको वही सब कुछ लगता था कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, उतने करोड़ रुपए होने चाहिए। ऐसे ही उसने जीवन जिया, और जब वो इस दुनिया से चला जाएगा तब उसकी जो आत्मा है दोस्तों, अपने पृथ्वी के जीवन में वो एक सक्सेसफुल, एक सफल इंसान था, लेकिन जब वो आत्मा के स्वरूप में अपने आप को देखेगा तब उसको बहुत बार पछतावा होगा। ऐसे जो लोग हैं उनको बहुत बार पछतावा होता है। और उसके बाद क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि उसने अपने जीवन को वेस्ट किया है, अपने जीवन को उसने ज़रा भी कीमत नहीं दी। अपने जीवन में जो चीज़ें उसको सीखनी थी, जो जीवन में निस्वार्थ भावना से कर्म करने उसको आ सकते थे, वो किसी का अच्छा कर सकता था। अगर वो एक करोड़पति इंसान है तो वो 100-200 बच्चों को शिक्षा का खर्चा ज़रूर उठा सकता था, उससे उनको बहुत मदद मिल सकती थी। किसी भूखे लोगों को वो बहुत ही अच्छे से खाना वगैरह दे सकता था, लेकिन वो सब छोड़कर वो बस अपने ही सपने के पीछे भागते रहा, जिससे उसे पृथ्वी पर तो सब कुछ मिला, लेकिन आत्मलोक में उसको इससे कुछ भी नहीं मिला। तो इस तरीके से सतीश की ये कहानी जो है दोस्तों, वही आत्माओं के साथ ज़्यादातर होता है। पृथ्वी पर उनको जो भी चीज़ें अच्छी लगती है, हाँ आज मैं आपको किसी बोलूँ कि कोई इंसान एक अपने पैसों के पीछे भागता है, तो ये जो बात है हम सबको एकदम नॉर्मल लगेगी, क्योंकि आज की जो दुनिया है वैसी ही है। लेकिन दोस्तों आत्मा के स्वरूप में अगर हम देखें तो ऐसा जो इंसान है, ऐसे जो जीवन को बहुत ही ज़्यादा एक 1% का भी वो महत्व नहीं देगा। तो इस तरीके से हमें यह समझना होगा दोस्तों कि आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है। जैसे मैं अपना बहुत ही अच्छे से कर्तव्य करूँ, मैं जितना हो सके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करूँ, मैं जितना हो सके लोगों को खुशियाँ देने की कोशिश करूँ। हाँ मैं अपना कर्तव्य में मैं 4 पैसे कमा कर अपना घर चलाऊँ, ये जो सारी चीज़ें हैं वो आएंगी ही। थोड़ा सेविंग करूँ क्योंकि इमरजेंसी में मुझे कुछ काम आए, लेकिन वो पैसे के ही सब कुछ समझना और बाद में उसका कुछ अच्छा कार्य ही में इस्तेमाल ना करना, और आखिर में पछतावे में डूब जाना, ऐसे ही ज़्यादातर लोगों के साथ बातें होती है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, आज हमें ये सारा ज्ञान अगर मिल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी आत्माओं ने जो महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, इसको हम कहीं ना कहीं इस पर हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। जितना हो सके इसके हम बहुत ही अच्छे से जीवन में आगे बढ़े, हम बहुत ही निस्वार्थ भावना से कार्य करें। जितना हो सके समाज में हमारे अपनों तक हम खुशियाँ देने की कोशिश करें, निस्वार्थ भावना से किसी को मदद करें, किसी से कुछ भी ना चाहे। जितना हो सके मेरा जो है वो ईश्वर ज़रूर मुझे देगा, मैं बहुत ही अच्छे से प्रयास करूंगा, मैं कभी भी हताश नहीं होऊंगा। ईश्वर आज मैं बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहा हूँ और मुझे ज़रा 1% की भी सफलता नहीं मिलती, फिर भी मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस दुनिया में मुझे पता है कि वहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर सफलता और असफलता कोई पूछता नहीं दोस्तों। वहाँ पर हमने कितने अच्छे मन से प्रयत्न किए, प्रयास किए, कितना मन हमारा अच्छा था। जैसे बहुत लोग आज सामाजिक कुछ कार्य करने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत कुछ जो सोशल वर्कर है उनके बायोग्राफी में या फिर उनके भाषणों में यही देखा है। वो लोग यही कहते हैं कि जब हम कुछ अच्छा कुछ करने गए तब लोगों ने हमको यही कहा कि तुमसे तुम्हारे करने से क्या होगा। जैसे किसी एक इंसान ने समझो अनाथ आश्रम बनाया है और उसमें बेसहारा लोगों को वो रहने के देता है, तो उसको समझो कोई लोग क्या पूछेंगे कि तुम अगर ऐसा छोटा सा अनाथ आश्रम बनाओगे, उसमें 20-25 लोगों को अगर आराम दोगे या फिर उनको
कुछ रहने के लिए मतलब मदद करोगे, तो दुनिया में इतने मतलब अनाथ लोग हैं या फिर इतने मतलब बेसहारा लोग हैं, उन सबको तो तुम मदद नहीं कर सकते। तो उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से कहा कि उन सबको मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझसे जितनी बातें हो रही है मैं उतना तो करने की कोशिश कर सकता हूँ ना। तो इस तरीके से हमें सोचना चाहिए दोस्तों। एक इंसान, हमको भी पता है कि दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन मुझसे जितनी बातें संभव होती है उतना तो मैं कर सकता हूँ। इस तरीके से सोच रख के हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। ऐसा जो इंसान है वो पृथ्वी पर भी बहुत ही अच्छा कार्य करके मतलब अच्छा कुछ बन सकता है, और आत्मलोक में भी ऐसा इंसान जो है उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। इसलिए इस तरीके से निस्वार्थ भावना से अपना अच्छे कर्तव्य करके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।